हमें सब यही कहते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है, ये बच्चे इन्होंने चंगड़ हैं तो इन्होंने चंगड़ ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपके मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक झुग्गी के सामने खड़ा हूं, लेकिन ये एक झुग्गी नहीं है, एक झुग्गी नमाज स्कूल है जहां पे बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। और काबिल तारीफ़ बात यह है कि ये काम शुरू किया है दो नौजवान लड़कियों ने। तो उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि ये स्टेप उन्होंने कैसे लिया, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी और किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और अभी वो कहाँ तक पहुँचे। तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में सब जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या विज़न था आपका इसको शुरू करने का और कब से ये शुरू किया और इसको कहाँ तक ले जाने का प्लान है? उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस हेट को कम करना हमारा मकसद था, जो हमारे मुआशरे में झुग्गी नशीन लोगों के लिए या खाना बदोश बच्चों के लिए है। इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इन्हें मुआशरे का हिस्सा नहीं समझा जाता, इवन के इनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, इन्हें पाकिस्तानी शहरी नहीं समझा जाता। इसलिए मैंने इसको टारगेट किया। बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से 2 साल हो चुके हैं इन बच्चों को पढ़ाते हुए। इन बच्चों में कोई कमी नहीं है, ये वो सारी खसूसियात रखते हैं जो कि एक आम बच्चा रखता है, जिसे हम मुआशरे का हिस्सा समझते हैं। कितनी आपको मुश्किलात हुई, कितनी स्ट्रगल है इसको शुरू करते हुए, और अभी बच्चों की तरफ से या बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से, ख़ास तौर पर जो झुग्गियों में रहने वाले वालिदैन हैं, इनका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पहले तो हमें यहाँ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला पेरेंट्स की तरफ से। उन्होंने कहा कि 2 दिन आए हैं फिर चले जाएंगे, नहीं आएंगे दोबारा। उनको यही था। जब हम लोग एक कांस्टेंट लेवल पे आ गए थे, बच्चे पढ़ना शुरू हो गए थे, रेगुलर हो गए थे, फिर हमें टारगेट किया गया आसपास की कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि वो असर और रसूख रखते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब पुलिस भेजना शुरू कर दी यहाँ पर हमें उठाने के लिए। यहाँ पुलिस आती रही, इन लोगों को उठा दिया गया, ये लोग बेसरो सामान यहाँ पड़े रहे। उस वक्त में हुकूमत के ओहदेदारों से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आपने ये झुग्गी नमाज स्कूल तो बना लिया, इतनी एफर्ट की, जब मौसम ख़राब हो जाता है और केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो किस तरह इसको फिर टेक केयर करती है, किस तरह इनका ख्याल करती है? आपने जो बात की मौसम की, तो उस पर मैं कहूँगी पहले पहल मुझे पसंद थी बारिशें। फिर बारिशों में टूटे कच्चे मकान देख लिए। बारिशें होती थी तो यहाँ पे सब कुछ ख़राब हो चुका होता था, फिर वो एक दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ता था। हमें सब यही कहते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है, ये बच्चे इन्होंने चंगड़ हैं तो इन्होंने चंगड़ ही रहना है। लेकिन अब वो लोग देखते हैं कि ये बच्चे अंग्रेज़ी में बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, उनके बच्चों का भी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये भी तालीम हासिल कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो दोनों एक जगह पे होंगे इंशाल्लाह। My name is Waqas. Education is basic right of every person, either it is no community or local community. क्या बनना चाहते हो? Software engineer. मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और इन सब झुग्गियों वाले बच्चों को पढ़ाऊंगी। आपके घर से कितनी सपोर्ट है और इसके अलावा किस किस इंसान या किस किस ज़ात ने आपको सपोर्ट किया? मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस बारे में। मेरे बाबा खुद एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि कोई भी तुम्हें यहाँ से उठाए या कोई भी कुछ कहे तो मुझे बताना। हमारा ये है कि हम हर जगह पे जहाँ भी झुग्गियाँ हैं वहाँ पर अपना इस तरह का एक स्कूल बनाए। 1 2 मगरमच्छू 3 4 शट अप डोंट 5 6 पिक अप 6। जिस सफ़र पर मैं चल पड़ी हूँ, ये सफ़र आसान नहीं है और इस पर मैं अकेले भी नहीं चल सकती हूँ। मुझे ज़रूरत है सोसाइटी की, मेरे साथ शाना बिशाना आकर खड़े हों। हम स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी से करते रहे हैं अब तक इनका सारा। आप इनको बुक्स भी फ्री फ्राहम कर रही हैं, इनको प्रोवाइड कर रही हैं, और फीस वगैरह आप कुछ ले रही हैं? नहीं, इन बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। अलबत्ता इनको हम बैग्स देते हैं। हम अब कॉपीज़, कोई यूज्ड कॉपीज़ होती हैं, यूज्ड बुक्स होती हैं, वो हम ले लेते हैं लोगों से, लोग हमें दे देते हैं, वो हम इन बच्चों को देते हैं। इन बच्चों के लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर देते हैं। हमने यहाँ पर इन्हें एक अच्छा स्टैंडर्ड दिया, इन्हें कुरान की तालीम भी दी जा रही है और इन्हें जनरल एजुकेशन भी दी जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इनके आबाओ अजदाद झुग्गियों में रहे हैं तो इन्होंने भी आगे झुग्गियों में ही रहना है। हमने अपना किरदार अदा किया है, अब हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ आए, इन बच्चों के आगे के लिए कुछ करे, तब क्योंकि इसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो कि हम स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इनका ये स्टेप या इनिशिएटिव पसंद आता है तो आइए इनकी सपोर्ट कीजिए और इनको मज़ीद आगे ये काम बेहतर करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। हमारी तो यही दुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।